जय माता दी। मैं आचार्य आशीष हेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि और तुला लग्न के बारे में जानकारी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ब्रह्मांड में ग्रहों की बड़ी हलचल 16 नवंबर से दो ग्रह ऐसे जो ग्रहों के राजा हैं और साथ में देवताओं के सेनापति हैं, सूर्य और मंगल। ये दोनों ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और ब्रह्मांड में हलचल इसलिए बता रहा हूं कि एक महीने के दौरान 9 के 9 ग्रह परिवर्तन हुए हैं, तो ब्रह्मांड में हलचल हुई है। और इस हलचल से तुला लग्न और तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैंने आपके लिए जन्म कुंडली का निर्माण किया है समझाने के लिए। जहाँ पर तुला राशि है यानी 7 अंक लिखा हुआ है, वो आपका लग्न भी समझे उसको और राशि भी समझे। आपकी राशि से जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है, साथ में शुक्र ग्रह विराजमान है। जहाँ पर आप 1 अंक दिख रहे हैं वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। जहाँ पर 12 अंक है वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है। जहाँ पर 11 अंक है पंचम भाव, वहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है। जहाँ पर आपको 8 अंक दिख रहा है वहाँ पर सूर्य और मंगल ग्रह विराजमान है। तो इन ग्रहों के प्रभाव से क्या परिवर्तन हुआ है आपके ऊपर, मैं पहले समझाऊं आपको। तो देखिए, आपके जहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ पहले राहु ग्रह विराजमान थे, जो 30 अक्टूबर को गुरु चांडाल दोष समाप्त हुआ आपके सप्तम भाव में। जो परेशानियां थी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में व्यापार को लेकर, क्योंकि तुला राशि वाले ज़्यादा व्यापार करने वाले होते हैं, जिनके सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, सरकारी डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं थी व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानियाँ थी, हर एक काम लेट हो रहा था आपका। तो यहाँ पर जो गुरु चांडाल दोष है वो समाप्त हुआ 30 अक्टूबर को, और राहु ग्रह आपके 6ठे भाव में चले गए और केतु ग्रह आपके 12वें भवन में चले गए। वो 30 अक्टूबर को तो एक योग हुआ जो ब्रह्मांड में हलचल समझे आप, वो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। और दूसरी बात जो है, 2 तारीख को 2 नवंबर को शुक्र ग्रह भी परिवर्तन कर गए। शुक्र ग्रह 6 अंक जहाँ लिखा हुआ, जहाँ आपका 12वां भवन है, वहाँ अपनी नीच राशि में चले गए। उसके बाद 4 नवंबर को शनि ग्रह वक्री से मार्गी हो गई आपके पंचम भवन में। और 6 नवंबर को बुध ग्रह भी परिवर्तन हो गए तुला राशि से, आपकी राशि से वो आपके धन भाव में चले गए। उसके बाद 16 नवंबर को ग्रहों के जो राजा सूर्य हैं, क्योंकि तुला राशि में सूर्य जो है आपकी राशि में, आपके लग्न में नीच के रहते हैं, और वो उस नीच राशि को छोड़ करके 16 नवंबर को आपके धन भाव में जा रहे हैं। साथ में मंगल ग्रह भी आपके धनेश बनते हैं और धन भाव में जा रहे हैं 16 नवंबर को। और ये 8 के 8 ग्रहों पर प्रभाव रहा है पूरे 1 महीने भी से भी कम में, यानी 15 दिन के अंतर्गत ये सारा कुछ हुआ है। और चंद्रमा तो हमेशा 2.25 दिन में परिवर्तन होता है। पूरे 9 ग्रहों पर असर पड़ा है, और जब 9 ग्रहों पर असर पड़ा है तो तुला राशि और तुला लग्न पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है ब्रह्मांड में ग्रहों की बड़ी हलचल। और इस हलचल से आपके साथ क्या होने वाला देख लीजिए। पहले तो आपके एकादशेष हैं, लाभ के जो मालिक हैं, जहाँ 5 अंक है वो लाभ का लाभेश है, और लाभेश के मालिक बनते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आपके धन भाव में चले गए। पहले वो आपकी राशि में नीच राशि में थे, आपकी जो तुला राशि उसमें थे, और वो उसके बाद 16 नवंबर को आपके धन भाव में चलेंगे। तो महाधनवान योग एक ये बना। फिर धनेश जाकर धन भाव में ही बैठे हुए हैं। मंगल 16 नवंबर को धन भाव के मालिक धन भाव में चले गए, ये भी बहुत बढ़िया योग है। और साथ में आपके जो राहु ग्रह हैं वो 6ठे भाव में हैं, या ये भी बहुत बढ़िया योग माना जाता है ज्योतिष में, 6ठे भाव के राहु। और शनि जो है आपके मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ राशि में है वो आपकी पंचम में बन रखी है, तो शनि ग्रह यहाँ पर मार्गी हो गए हैं। और शुक्र ग्रह 12वें, बहुत, जबकि वो नीच राशि में है, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि, लेकिन 12वें शुक्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और 12वें केतु भी बहुत अच्छे माने जाते हैं ज्योतिष में। तो ये जो योग है, और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, अपनी प्रिय राशि में, इस राशि में विराजमान है।
तो ये भी अच्छा योग है मेरे हिसाब से। तुला राशि वालों के लिए सारे ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब इस पोजीशन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी प्रभाव जो पड़ेगा धन धान्य पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आर्थिक स्थिति में होगा। जो पहले जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, धीरे धीरे तो आपको तुला राशि तुला लग्न वालों को परिवर्तन तो दिखने लग गया होगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके धीरे धीरे जिनकी कुंडलियों में बहुत ज़्यादा ग्रह खराब होंगे तो उनके लिए धीरे 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 करके सुधार होगा। लेकिन जिनके अच्छे ग्रह हैं कुंडलियों में, जो अच्छी दशाएं चल रही हैं, उनके लिए तो प्रभाव उनके ऊपर प्रारंभ हो गया है। तो ये आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने का, मेरे धन धान्य की दृष्टि से, कुटुंब परिवार की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके, वाणी भवन में सूर्य मंगल विराजमान है तो वाणी का प्रयोग थोड़ा सोच समझ के करना है आपको। अनावश्यक बातों पे आपने बातें नहीं करनी है और सोच विचार करके आपने बात करनी। और आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ज्ञान की वृद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। यानी कि आप जिसको भी गाइड करेंगे तो वो सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा और आपको आदर देने, सम्मान देने लग जाएगा, आदर देने लग जाएगा कि तुला राशि वाला, तुला लग्न वाला जो बात कह रहा है, बहुत अच्छी बातें कह रहा है, वो आपकी बातों से मोहित हो जाएगा। आप अपने बातों से उसका दिल जीत लेंगे। ये योग यहाँ पर बन रहा है, यानी ज्ञान की वृद्धि के योग बनते हैं। और साथ में अध्ययन में रुचि बढ़ेगी आपकी, आप अध्ययन करेंगे। और आत्मविश्वास आपका बहुत ऊपर होगा। यानी कि पहले बहुत डगमगा रहे थे, आत्मविश्वास की बहुत मुसीबत हैं, दिक्कतें हैं, रोजगार में कुछ समस्याएं थी, तो थोड़ा आप कमजोर महसूस हो रहे थे, अपने को समझ रहे थे। लेकिन अब कमजोरी आपकी समाप्त हो गई। आपके अंदर जो विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा, आपके अंदर नवीनता आने लग जाएगी और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सुधरेगी। राहु ग्रह छठे भाव में जो है, यहाँ पर शत्रु बाधा से, किसी प्रकार की शत्रु बाधा से निजात दिलाते हैं। यानी कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा और आपसे कोई किसी भी क्षेत्र में जीत नहीं पाएगा। अगर आपने ठान ली, तुला राशि तुला लग्न वालों ने, कि मैंने ये काम करना है तो करना है, और तब तक मैंने पानी नहीं पीना है, तब तक मैंने ये काम नहीं करना, जब तक ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूँगा, तो आप उस काम को अंत तक ले जाएंगे और उसमें विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि राहु ग्रह जब भी कार्यस्थल को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम दे दो, अगर उसने ठान ली मैंने ये करना है तो वो करके ही रहता है। तुला राशि का इतना बढ़िया योग है, आपने ठानना है, करना है, मेहनत करनी है और आपको प्राप्त होगी वो चीज़। और साथ में कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी जितने भी मामले होंगे, आपके विवादित जो भी चीज़ें थी, व्यापार में जो भी विवाद था, दाम्पत्य जीवन में भी विवाद था, वो विवाद कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। विवाह का योग बनेगा, संतान की सुखों की वृद्धि होगी, क्योंकि शनि ग्रह पंचम भाव में है और शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं स्थान वृद्धि करते हैं। यानी संतान को लेकर भी जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएंगी, संतान का योग बनेगा। केंद्र में बृहस्पति हैं, संतान का योग बनता है। साथ में विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन आलस्य नहीं करना है क्योंकि शनि जो है विद्यार्थियों को पंचम भाव में बैठ करके आलस्य भी देता है, गति को रोकता है। तो आप बृहस्पति का कहना माना मेहनत करना, राहु का कहना माना मेहनत करना है और आपने न्याय की बातें करनी है। कहीं पर भी कोई बातें हो रही, न्यायप्रिय बात करें। और जिससे अच्छा, तुला राशि वाले न्यायप्रिय बातें करते हैं, किसी भी बात को बिगड़ने नहीं देते तुला राशि या तुला लग्न वाले, तो ये उनके अंदर क्षमता है। तो शनि ग्रह इसीलिए तो प्रसन्न है तुला राशि पे और तुला लग्न पे, क्योंकि शनि ग्रह न्याय के देवता है और न्याय के देवता तुला तराजू को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए शनि ग्रह आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि वालों पे शनि की जब 7.5 आती है, शनि की जब ढैया आती है, इतनी ज़्यादा बेकार प्रभाव नहीं देती है, यानी कि आपको इतनी मुसीबत नहीं देती है। हल्की फुल्की जिनके ग्रह खराब होंगे उनके लिए तो होगी, लेकिन तुला राशि तुला लग्न वालों को शनि ग्रह बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा, लेकिन आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों की वृद्धि होगी और साथ में विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में रहते हैं जो तुला राशि तुला लग्न, क्योंकि वायु यात्रा करेंगे, 12वें शुक्र है, साथ में केतु भी वहाँ विराजमान है। धर्म के कार्यों में रुचि बनेगी और धर्म कार्यों में आपका मन लगेगा, तीर्थ यात्राएं करेंगे आप
और धार्मिक कार्य अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, क्योंकि तो 12 हैं, आपने धार्मिक कार्य भी बहुत ज़्यादा कराने अपने घर में, पूजा पाठ अनुष्ठान कराएं, जिससे आपकी उन्नति होगी। और अब आनंद रहेगा, शयन में भी आनंद रहेगा, जीवन में भी आनंद रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी परिवार के अंदर। जो सुख शांति आपकी तुला राशि तुला लग्न वालों की बिगड़ गई थी, वो सुख शांति अब लौट के आएगी आपकी। स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा सी ये महीना थोड़ा हल्का फुल्का बीपी की समस्या रहेगी, सर दर्द की समस्या रहेगी, आंखों में जलन रहेगी, हल्की फुल्की ये महीना आपके लिए नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना थोड़ा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका एकदम बढ़िया रहने वाला है, माता पिता के स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। और जो भी मुसीबतें होंगी आपकी, कहीं ना कहीं अब वो मुसीबत समाप्त हो जाएंगी। आप देखिए, उपाय जरूर करिए। आपके लिए मैं उपाय बता दूं, पंचम में आपकी शनि की राशि बनती है, तो यानी कि शनि देवता आपने मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी है। साथ में शनिवार के दिन आपने शनि भगवान जी की उपासना, पीपल के पेड़ में जड़ में आप जल डालें, पीपल की वृक्ष की सेवा करें, पीपल के वृक्ष कहीं लगाएं, 11 वृक्ष कहीं लगाएं अपने हाथों से। और साथ में शनिवार के दिन आप अपने ऊपर शनि का जो दान होता है, तेल कटोरी में डाल अपने ऊपर घुमा छाया दान करके आप उसका दान करें। और शनि महाराज के भी दर्शन शनिवार के दिन करें। आपके भाग्य में जो अंक बनता है वो बनता है 3 अंक, यानी बुध का अंक, यानी कि बुध ग्रह आपकी भाग्येश हैं। और तुला लग्न तुला राशि वालों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद ही होता है, अच्छी स्थिति में 32 वर्ष के बाद ही पहुंच पाते हैं। इसके लिए आपने गणेश भगवान की उपासना करनी है। बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना दें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, गाय की सेवा करें, कुत्तों को भी उनको रोटी इत्यादि खिलाएं। बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा डालें और गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग बुधवार के दिन लगाएं। गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें। और धन धान्य के बढ़ाने के लिए मैंने कहा ना, धन भाव में आपके 8 अंक बनता है, यानी मंगल ग्रह की प्रसन्नता आप हमेशा करें, क्योंकि मंगल ग्रह प्रसन्न रहेंगे तो आपका धन धान्य जो है भरा रहेगा घर परिवार। सुख शांति के लिए आप माँ भगवती की उपासना, क्योंकि तुला राशि है आपकी, तो देवी की उपासना जरूर करनी है आपने। सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करें। किसी भी स्त्री को आप पीड़ित न करें, किसी स्त्री को दुखी न करें। कहीं भी कोई स्त्री है, तुला राशि वालों को, तुला लग्न वालों, किसी भी स्त्री को पीड़ित नहीं करना चाहिए। ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि तुला लग्न वालों, मैंने तभी लिखा ब्रह्मांड में हुई हलचल, हलचल है 9 ग्रहों में। और दिसंबर में 31 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति जो वक्री है वो मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए और भी अच्छा फल प्राप्त होने लग जाएगा। 2024 आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा मेरे हिसाब से। और ये योग जो है परिवर्तन होंगे आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।